नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फिर से अपने गुलदाउदी के उन सारे प्लांट्स के पास ले आई हूँ कि और ये दिखाने के लिए कि मेरे प्लांट्स ने कितना प्रोग्रेस किया है, उनकी ग्रोथ कैसी है। तो ये आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको अपने पौधों के पास सारे पौधों को दिखाने ले आई। अब देखिए, अक्टूबर का महीना भी शुरू हो गया है और प्लांट्स में बड्स भी इसी महीने के लास्ट में लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हमें अपने गुलदाउदी के पौधे को ऐसी खाद देनी होगी जिनमें गुलदाउदी का प्लांट सारे पोषक तत्व भी प्राप्त कर ले और साथ में पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बड्स भी निकाले और इंसेक्ट से भी बचा रहे। क्योंकि अगर हम केवल खाद देते रह जाएंगे तो पौधों में इस समय सबसे ज़्यादा मिलीबग्स का खतरा हो जाता है। सबसे ज़्यादा अटैक होता है मिलीबग्स का इस समय। तो कम से कम मिलीबग्स के अटैक से बचने के लिए हमें ऐसी खाद देनी होगी जिसमें पौधे को सारे न्यूट्रिशंस भी मिले और साथ में वो मिलीबग्स के अटैक से बचा भी रहे। अभी देखिए, सारे पौधे तो मेरे अच्छे से बढ़ गए हैं, लेकिन ये करीब 10 से 11 कटिंग है जो मैंने अगस्त के लास्ट में लगाई है फ्रेंड्स, और ये मुश्किल से भी 1.5 फीट के ही पहुँचे हैं। और फिर भी मैं इन सब में पिंचिंग लगातार कर रही हूँ क्योंकि इनको तो पूरी तरह से ग्रोथ होने में अभी 1 महीने का टाइम और लगेगा। ये जाकर नवंबर के लास्ट तक में इनकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी और अच्छे से बुशी हो पाएगा। तो बुशी बनाने के लिए हमें इनकी इतने छोटे में भी मैंने इन सब की पिंचिंग करनी शुरू कर दी है। और जितने प्लांट्स को आप देख रहे हैं, इतना बुशी हमारा, इतनी ग्रोथ लिए हुए, वो इस तरह से केवल ऊपर के टिप को हमें पिंच नहीं करना है, बल्कि इन सारे टिप्स को पूरे घेरे में जितने भी इसमें ब्रांच दिख रहे हैं उन सब के टिप्स को आप गोलाई में पिंच करते जाएं। जब आप इस तरह से गोलाई में पिंच करेंगे तो ये पौधा घना और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और नए इसमें कल्ले निकलेंगे, यानी नई ब्रांचेस निकलेंगे, नए लीव्स निकलेंगे, नए मल्टीपल शूट्स निकलेंगे। क्योंकि गुलदाउदी का पौधा जो है वो पूरी तरह से हैवी फ्लावरिंग वाला पौधा है। तो फ्रेंड्स, अब जब आप यहाँ तक आ ही चुके हैं वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस चैनल में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ती हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने इन गुलदाउदी को अच्छे से पिंच करेंगे जिससे ये पौधा पूरी तरह से घना हो जाए, तो एक फूल नहीं बल्कि हज़ारों फूल अपने इस गुलदाउदी के पौधे से हम ले पाएंगे। तो इतने बड़े तो हमारे ये गुलदाउदी के पौधे हो ही गए हैं कि जिन्हें हम अच्छे से, जिनमें बड्स लगने की उम्मीद कर सकें। तो अब हमें ऐसा फर्टिलाइज़र इन्हें देना है जिनमें हमारे पौधे मजबूती से पकड़े भी रहें और बड्स को भी निकालने के लायक हो सकें। तो आज मैं देने जा रही हूँ 3 फर्टिलाइज़र एक साथ, जिसमें 2 फर्टिलाइज़र मैं ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ। पहला है वुडैश, जो हमें इंसेक्ट से भी अपने गुलदाउदी के पौधे को बचाएगा, और दूसरा है ये फ्रेश सरसों के दाने। वैसे तो मैं ले सकती थी मस्टर्ड केक भी, लेकिन नहीं, सरसों के केक में न्यूट्रिशंस ज़्यादा हाई होते हैं और मस्टर्ड केक में दूसरी तरह से उसमें भी होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इस समय हम इसे सरसों के दाने को ग्राइंड करके देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए, क्योंकि इसमें सरसों में आप जानते भी हैं कि जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जबकि वुडैश में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, आयरन जैसे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, और साथ में इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है ये वुडैश। तो 10 इंच के जितने पॉट हैं मेरे, सारे 10 इंच के हैं, तो उन सभी 10 इंच के पॉट में मैं 1-1 चम्मच ये वुडैश डाल रही हूँ, जिससे पौधे में ना तो कोई सॉयल में इंसेक्ट रहें और ना ही हमारे पौधे में हो। तो जो सॉयल में डालने से इफेक्टिव ये हो जाता है कि पौधा धीरे धीरे जब ये रिलीज़ करते हैं अपने असर को, तो पौधा जड़ों तक इसमें सारे पोषक तत्व तो पहुँच पाते हैं। उसके बाद 1 चम्मच आप सरसों के दानों का पाउडर, यानी कि उसका जो ग्राइंड करके रखे हैं आप, उसे भी 1 चम्मच डाल दें और उसके बाद मिट्टी को बराबर कर दें। अब आप खुद देखेंगे कि सरसों के दाने जो कि पौधे को तुरंत न्यूट्रिशंस देंगे, लेकिन ये स्लो रिलीज़ करेंगे। जब तक इसमें बड्स लगेगी तब तक इसमें से इसका पावर रिलीज होता रहेगा, और इस समय ये पीक पावर में है। तो अगर इस पीक पावर में हम इसे एक
ऐसा पावर बूस्टर बना के देना चाहिए जिससे हमारा पौधा ग्रोथ भी करे, बड्स को भी काफ़ी निकाले, फ्लावरिंग भी अच्छी करे। अब इसके साथ हम केमिकल भी देने जा रहे हैं, वो है NPK का 05234। इसलिए कि केवल ऑर्गेनिक पे आप अगर टिके रहेंगे तो 1 से 2 बार फ्लावरिंग होगी, उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अगर आपको लगातार फ्लावरिंग चाहिए सीजन के अंत तक तो केमिकल को देना भी ज़रूरी है, ऑर्गेनिक के साथ केमिकल। तो मैंने NPK का 05234 लिया है, केवल 2 ग्राम एक पौधे के लिए। यानी अगर 10 इंच तक का आपका पौधा है गमले में, 8 से 10 इंच का, तो 2 ग्राम काफ़ी है। इसमें कोई एप्सम सॉल्ट नहीं मिलाना है, सिंपल आपको 05234 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। 1 लीटर से थोड़ा कम पानी भी रहेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि 2 ही ग्राम हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तो दे नहीं रहे हैं। तो इसको लेके अच्छे से इसको सारे प्लांट की पत्तियों पर नहला दें। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि किसी भी पत्ती को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो फ्लावरिंग बूस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भी एक फ्लावर बूस्टर का काम करता है। और गुलदाउदी एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। केवल आपको 1 से 2 बार इससे फूल नहीं लेना, बल्कि इससे आपको सीज़न के लास्ट तक, सीज़न के एंड तक आप इससे फ्लावरिंग लेना है और लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला 110% कारगर सिद्ध होगा। आप डाल के तो देखें, मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ और ढेरों फ्लावरिंग अपने पौधे से लेती हूँ। साथ में ये जो NPK है, हर 5वें दिन के बाद आप ये डालेंगे, यानी कि हर 5 से 7 दिन के गैप करके 05234 का छिड़काव करेंगे। और उसके बाद तक तो हमें लग रहा है आपके पौधे में कलियाँ बन जाएंगी। तो बस फ्रेंड्स, जहाँ कलियाँ बनी आप सारे फर्टिलाइज़र को बंद कर देंगे। तो बस इस छोटी सी वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी बतानी, इसलिए मैंने आपसे ये जानकारी शेयर करी। अब मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय।